Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 13, लेज़र पार्ट नंबर 4. तो कि डियर स्टूडेंट्स, लेज़र मैं जानता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी, क्योंकि पहले हमने कहा था कि जर्नल की अगर आपको एंट्री आती है तो ईज़िली आप लेज़र को समझ सकते हैं. चाहे सवाल की, मैं कहता हूँ सवाल बहुत लेंथियर हैं, लेकिन उसको करने का जो तरीका है वो एक जैसा होगा. चाहे एक एंट्री कर लेते हैं, चाहे आप 10 एंट्री कर लीजिए, रूल्स एक ही होते हैं. तो एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ कि जर्नल की कोई भी एंट्री करने से लेज़र कैसे बनती है. जैसे मैं कहता हूँ कि आपने 5,000 रुपये का नकद माल बेचा, तो आपकी जर्नल एंट्री पता क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. तो देयर आर 2 अकाउंट्स आर इफेक्ट, कैश का और सेल का. तो यहाँ 2 अकाउंट बनेंगे. पहला कैश अकाउंट कैसे बनेगा? कैश के सामने को पकड़ना है. कैश के सामने आ रहा है 2 इधर होता है, टू सेल अकाउंट, और जो बना रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं आता है. जो भी अमाउंट है वो अमाउंट लिख देंगे, 5,000. और ऐसे ही जब सेल का अकाउंट बनाएंगे तो देखिए सेल का बना रहे हैं तो सामने कैश आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं लग रहा है, तो अपनी तरफ से हम बाई लगाते हैं. और बाई हमेशा इधर होता है, इधर 2 होता है, इधर बाई होता है. तो बाई अब सेल है तो यहाँ कैश लिखा जाएगा 5,000. तो डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा. अब इनको मान लें बंद करते हैं, इसको क्लोज करते हैं इन अकाउंटों को. तो कैश जैसे ये यहाँ पर है, कोई भी अकाउंट करते हैं क्लोजिंग के अंदर, तो जैसे टोटल करेंगे, मैंने बताया था सेल्स का इनका तो होता ही नहीं है. तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से करें जब भी अकाउंट को क्लोजिंग करें. कौन से परचेज है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इनको क्लोजिंग नहीं करते हैं. बाकी अकाउंट को क्लोजिंग का तो सीधा सा बैलेंस है, जो साइड ज़्यादा होगी वो बैलेंस कहलाता है. और उसके दूसरे साइड में हम क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस CD. और वही अगले साल का क्या बन जाएगा? टू बैलेंस BD बन जाएगा. और जो टू बैलेंस CD होता है वो बाई बैलेंस BD बन जाता है. इज दैट क्लियर? चलो अब इलस्ट्रेशन लेते हैं 3. ये रिवर्स है. आपको लेज़र गिवन है और लेज़र से क्या बनाना है? जर्नल बनानी है. देखो अब तक जर्नल से लेज़र सीखते थे, अब लेज़र से जर्नल कैसे बनाते हैं? वेरी इजी. देखिए फर्स्ट इन्होंने क्या लिखा यहाँ पर? ये लिखा ऊपर कैश अकाउंट, और इधर लिख दिया टू सेल अकाउंट, और अमाउंट लिख दिया इसमें 50,000, और लिखा आउटपुट IGST 9,000. तो देखो एंट्री कैसे होगी, समझना ध्यान से. इस जो अकाउंट बना रहे उसको उठाओ पहले. अगर 2 है तो ध्यान देना, 2 है तो इफ़ 2, अगर इधर है तो फिर मैं पहले ये उठाऊंगा, बाद में आएगा. 2 है तो इफ़, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट एंड आउटपुट IGST अकाउंट. 59,000 रुपये, 50,000 रुपये सेल के और 9,000 रुपये आउटपुट के. बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलो और लेते हैं दूसरा. इसी का सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है फर्नीचर, ये ऊपर लिख रखा है फर्नीचर, ध्यान देना. और इसके सामने लिखा 2 कैश. अब 2 और दे रखा है तो फिर इसी को ऊपर उठाना है. तो एंट्री हो जाएगी 25,000 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये जर्नल की एंट्री है. जर्नल से आप लेज़र बनाते थे, लेज़र से अब जर्नल बन रही है. थर्ड केस देखो, परचेज यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है टू गोविंद. अब फिर मैंने क्या कहा है? फिर 2 दे रखा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद. हाउ मैनी अमाउंट है? 30,000. इज दैट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट में दे रखा है मुरारी, लो भी ये मुरारी, ध्यान देना। और टू की बजाय इधर लिख रखा है बाई परचेज, बाई इनपुट IGST, और अमाउंट दिया है 12,000 और 2160। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इधर बैठे हैं आप, तो इनको ही पहले उठाना है। इस साइड में बैठे हो, इधर बैठे थे तो ये पहले था एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू मुरारी, कितना 12,000, 2160, 14,160। ओके, नेक्स्ट एक और बच रहा है इंटरेस्ट, सॉरी सेल्स और इंटरेस्ट। पहले सेल को लेते हैं, ये है सेल अकाउंट। सेल में क्या आ रहा है, यहाँ लिखा मोहन, तो डियर स्टूडेंट इधर है, अमाउंट कितना है 75,000, तो ये इधर है तो इसको पहले ले लेना। एंट्री होगी मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट 75,000, आ रहा है ना समझ में। अब है इंटरेस्ट अकाउंट, ये ऊपर है इंटरेस्ट, अमाउंट इधर लिखा है बाई कैश अकाउंट, कितना अमाउंट लिखा है 2,500 रुपये। तो देखो एंट्री कहाँ से शुरू हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इज दैट क्लियर, 2,500, 2,500। फोर्थ नंबर क्वेश्चन डिटो है, फर्स्ट और सेकंड अगर आता है तो आप फोर्थ भी कर सकते हैं। अब एक इलस्ट्रेशन और ले लेते हैं हम फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है देखिए, फोर्थ में डबल कॉलम कैश बुक है जो ऑलरेडी आप पढ़कर जा चुके हैं। फिफ्थ में क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन परचेज बुक, तो सबसे पहले परचेज बुक बनानी है, तो परचेज बुक तो ऑलरेडी आपके पढ़कर जा चुके हैं। परचेज बुक में 10 कॉलम बनते थे ना आपके, डेट, पर्टिकुलर, डेट वगैरह सारी चीज़ें बनती थी। अरे आपने परचेज बुक का फॉर्मेट पढ़ा था, 10 चीज़ें बनती थी आपकी, डेट, पर्टिकुलर, इनवाइस नंबर, LF, डिटेल्स, फिर उसका परचेज का अमाउंट, फिर इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल अमाउंट। 10 हो गए, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर एंड LF, और यहाँ पर डिटेल्स। डिटेल्स के बाद यहाँ पे था डिटेल्स परचेज, कितने का माल खरीदा, यहाँ पर इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट ही IGST, और यहाँ टोटल अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, 10 में अब देखो जो परचेज में आ रहा है परचेज बुक में लिख दो, और उसके बाद सीधे सीधे अकाउंट कैसे बनते हैं लेजर के वो मैं आपको फिर बताऊंगा। सो ईजिली है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना। परचेज बुक तो आपको बनानी आती है, तो परचेज बुक को कैसे बनाएंगे एक बार चेक कर लो। 5, 13 और 28 को एंट्री हुई है, 5 जनवरी को, 13 जनवरी को और 28 जनवरी को। जो भी माल खरीदा है उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। तो माल कौन कौन सा है, राहुल ब्रदर्स से कितने का खरीदा, तो देखो राहुल ब्रदर्स से जो माल खरीदा वो आपका जो अमाउंट यहाँ पर राहुल ब्रदर्स लिख लेना। दूसरा कैंडिडेट कौन है यहाँ पर, गणेश इंडस्ट्रीज। तीसरा कौन सा है, विजय मोदी। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि माल स्टेट में है या बाहर है, स्टेट से बाहर। अगर स्टेट में है तो CGST और बाहर है IGST। तो देखो ये दो तो थे CGST में और SGST में, और ये है IGST में, ये भी IGST में। कैसे, क्योंकि ये स्टेट से बाहर चले गए, ये स्टेट के दोनों बाहर हैं, ये इनर में है।
अमाउंट आप इजीली लिख सकते हैं, परचेज बुक में पड़ा है, सारी डिटेल को आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ये लेसन जो आपके लिए ज़रूरी है कि इनको कैसे लिखते हैं, तो लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा आपसे, और वो तरीका क्या होगा। देखो, सबसे पहला अकाउंट जैसे राहुल ब्रदर्स का लगा लीजिए या गणेश का लगा, विजय, तीनों का अकाउंट एक जैसे बनते हैं, तो राहुल ब्रदर्स का एक अकाउंट ले लीजिए। आप लिख लीजिए राहुल ब्रदर्स, ये साइड छोड़ दीजिए, इधर लिखो बाई परचेज, कितना खरीदा आपने वो अमाउंट, बाई CGST, बाई SGST। परचेज माल था हमारा 250 का, 15 की 15,000 ये, 15,000 ये स्टूडेंट एक अकाउंट बनेगा। सेम डिट्टो का गणेश का बनेगा, सेम विजय मोदी, वही परचेज लिखना है, लेकिन यहाँ IGST वर्ड यूज़ करना है। तो अब इन तीन अकाउंट से क्या क्या बन जाएगा। अब ये जैसे मान लें इनपुट CGST का ही बनाएं, तो इनपुट CGST का जब अकाउंट बनाएंगे तो सामने वाला अमाउंट जो इनपुट CGST में आपने 2 राहुल बजाज लिख देना है। अरे इसका ही तो अकाउंट बना रहे राहुल बजाज का, तो राहुल बजाज लिख देंगे 15,000। इनपुट SGST को बनाओ तो वही अमाउंट राहुल बजाज, वही 15,000। तो देखो इनसे सेम अकाउंट बन गया आपका। आपको फिर बता देता हूँ सेम अमाउंट जो बनने जा रहा है वो किस प्रकार से बना है। हमने परचेज अमाउंट लिखा है, ये CGST, ये SGST। दूसरे कैंडिडेट का अकाउंट बनाएंगे तो बाई परचेज बाई IGST लिख देंगे, फिर IGST का अकाउंट बन जाएगा तो 2 उसका नाम लिख देंगे। एक के अंदर गणेश वाला है, एक में मोदी है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा? चलो मैं एक बार समझा भी देता हूँ आपको गणेश का और विजय मोदी का। लो भी, आपने लिखा गणेश, कितने का माल खरीदा वो तो इधर लिख लेंगे परचेज बुक से। हमने माल खरीदा है उसका 96,000, और IGST कितनी है उस पर? IGST हमारी है 11,520। तो डियर स्टूडेंट्स ये अकाउंट फिर बन गया ना। IGST का अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 गणेश 11,520। ओके, ऐसे ही मोदी का अकाउंट बना देंगे। तीसरा अकाउंट कौन सा है? विजय मोदी। लो भी, विजय मोदी, जितने का माल खरीदा है बाई परचेज, कितने का माल खरीदा है आपने उससे? हमने खरीदा है उससे 87,500 का, 87,500 का, और इस पे IGST कितनी दी है आपने? 10,500 दी है। ओके, तो आप इसका बना देंगे इनपुट IGST अकाउंट 2 विजय मोदी, और वो कितना है? 27,500। इज दैट क्लियर? 10,500। तो ये थे इनपुट IGST में जो आपने बनाए। IGST में दोनों अमाउंट सेम, देखो इनपुट IGST में दोनों इकट्ठे भी लिख सकते हो, अलग अलग भी। विजय मोदी ने भी दिया IGST और गणेश ट्रेडर्स ने, इसने इकट्ठे लिख रखे हैं, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। ओके, चलो इनको बनाने के बाद अब एक अकाउंट और बचा परचेज का। परचेज अकाउंट में तो सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ ये वर्ड। परचेज का डेबिट बैलेंस होता तो इधर लिख लेना 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। ये अमाउंट कहाँ से लेकर आए? परचेज बुक का जो जोड़ आ रहा है, परचेज बुक का जोड़ आ रहा है 4,33,500। परचेज कॉलम का जो परचेज का कॉलम बनाया था ना, उसका जोड़ आ रहा है 4,33,500। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपको इसके अंदर हमने जो समझाया है वो परचेज बुक के रिगार्डिंग में समझाया है कि परचेज बुक बनाने के बाद आप कैसे बना सकते हैं। कल की वीडियो में हम सेल को लेके चलेंगे। अगर सेल बुक हो तो उसको फिर अच्छी तरह से देखो, सेल बुक जस्ट रिवर्स ऑफ द परचेज बुक के होती है। आई रिपीट अगेन, मैं फिर बता देता हूँ। आज जो हमने किया है, सबसे पहले लेज़र से हमने जर्नल की एंट्री की थी, जिसका इलस्ट्रेशन एक लेके चले। अगले इलस्ट्रेशन में हमने परचेज बुक पढ़ी, और परचेज बुक डियर स्टूडेंट पर स्पेशल पर्पज़ ऑफ द सब्सिडरी बुक में आप परचेज बुक पढ़कर आ चुके हैं। तो परचेज बुक सेम डिट्टो वैसे ही बनेगी, 10 कॉलम के माध्यम से बनती है, वैसे ही हम डिट्टो बना देंगे परचेज बुक। और फिर हमने जो अलग अलग अकाउंट बनाने हैं, जिस भी कैंडिडेट से हमने माल ख़रीदा है, जैसे हमने ख़रीदा था राहुल बजाज से,
गणेश से और विजय मोदी से। तो इन सब के अकाउंट बन गए और उनके ऊपर क्या दिया था, CGST, SGST, IGST वो अकाउंट बना दिए। और परचेज का जो लास्ट में अकाउंट बनाया वो अकाउंट डियर स्टूडेंट्स परचेज का जो कॉलम का जोड़ आ रहा है उसके आधार पर लिख दिया टू सन्ड्रीज। सन्ड्री का माने विविध, जो भी कैंडिडेट थे, ये 3 कैंडिडेट हैं, इनसे माल ख़रीदा है और कितने का माल ख़रीदा है वो परचेज का टोटल कॉलम हम यहाँ लिख दिया। और परचेज का हमेशा डियर स्टूडेंट्स डेबिट बैलेंस होता है और सेल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, तो परचेज अकाउंट इज द डेबिट एंड सेल्स अकाउंट इज आल्सो क्रेडिट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपका होमवर्क क्या है डियर स्टूडेंट, देखो लेसन नंबर 1 to 5, लेसन नंबर 1 to 5 in the practice notebook and exercise regarding 1 to 5 also in the fair notebook. Any problem of the concept, please contact my WhatsApp number 9416586639 या आइदर गूगल मीट लाइव क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही है, एवरीडे चलती है, 3 दिन आपके अकाउंट की आती है, तो उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।